प्रदेश में कैसे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश में कैसे अतिक्रमणकारी राजनीतिक शह पर जहां देखो तहां अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसी कुछ वानगी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से महज 12 किलोमीटर दूर कोहला ग्राम पंचायत से नजर आई, जहां पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा नेशनल हाईवे से महज कुछ ही दूरी पर दुकानों का अवैध निर्माण शुरू करवा दिया। यहां तक कि प्रशासन की रोक के बाद भी अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने प्रशासन के आला अधिकारियों को भी धत्ता बता दिया। देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में। वैसे राजस्थान प्रदेश में तस्कर, भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है, लेकिन इन दिनों अतिक्रमणकारी कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में हैं। इनकी हिमाकत ऐसी कि राज्य कर्मचारी से लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों को भी अपनी पांव की जूती समझते हैं। सफेद पोश नेताओं की आड़ में प्रशासन के आदेशों को खूंटी पर टांग देते हैं। कैसे अतिक्रमणकारी जबरन अतिक्रमण निर्माण कर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं। ऐसी कुछ वानगी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति के कोहला ग्राम पंचायत अंतर्गत ऐसी कुछ तस्वीर नजर आई। बांसवाड़ा मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोहला के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927A बस स्टैंड पर अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत आने वाले निर्माण संबंधी नियमों को खूंटी पर टांगते हुए अवैध दुकानों का निर्माण कर दिया। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह अवैध निर्माण आम नहीं बल्कि खास है, और यह खास इसलिए है क्योंकि अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन को पस्त करते हुए अवैध निर्माण का यह महल खड़ा कर दिया। इस अवैध निर्माण के चारों ओर सड़क नजर आती है। अवैध निर्माण के आसमान की ओर नजर डालें तो हाई टेंशन लाइन के तार भी गुजर रहे हैं। अब आपको हम वो सच्चाई बताएंगे कि कैसे अतिक्रमणकारियों से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पटवारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, एसडीएम और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के नियंत्रण अधिकारियों के साथ सांठगांठ के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल कार्यालय अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बांसवाड़ा ने अतिक्रमणकारी हेमेंद्र सिंह झाला के खिलाफ राजमार्ग संख्या 927A पर अवैध निर्माण कार्य करवाने और हटाने को लेकर साल 5 जनवरी साल 2021 को तहसीलदार महोदय को चिट्ठी लिखी। वहीं सांठगांठ के चलते चिट्ठी कार्रवाई करने की बजाय चिट्ठी भ्रष्टाचार में गुल हो गई। वहीं दूसरी चिट्ठी 6 फरवरी साल 2021 को सदर थाना अधिकारी को लिखी गई। वो चिट्ठी भी कहीं गुमनाम हो गई। इतना ही नहीं, दोनों चिट्ठियों को धरती निगल गई या आसमान आज तक पता नहीं चला। वहीं अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पर काला चंद्र ग्रहण भी लग गया। आपको हम अधिकारियों के बेतुके बयानों को भी सुनाएंगे। उससे पहले हाईकोर्ट के वकील महेंद्र सिंह राठौड़ का वो बयान सुनिए, फिर करते हैं आगे की बात। प्रदेश में लगातार जो है वो भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपनी टिप्पणियां जारी कर रही है ताकि इनके हौसले बुलंद ना हो। सर, बांसवाड़ा का कुछ ऐसा ही मामला कुंवाला घाटी का भी निकल कर सामने आया है, तो सर इस पर क्या क्या प्रावधान है और किस तरीके से इसमें कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? इसमें अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक या निर्माण विभाग की भूमि पे या नेशनल अथॉरिटी की कोई भूमि पे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करता है, उसके लिए नॉर्म्स बने हैं। अगर कोई नेशनल हाईवे है, उस हाईवे पे भी नॉर्म्स बने हुए कि आपको 40 मीटर, अगर आवासीय की कोई निर्माण करता है तो उस पर प्रावधान है कि 40 मीटर मध्य बिंदु से छोड़ के आपको निर्माण करना है। अगर आप किसी प्रकार का वाणिज्य निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए भी नॉर्म्स है कि आपको 75 मीटर छोड़ के मध्य बिंदु से आपको निर्माण करना है, और उसके लिए भी आपको नेशनल अथॉरिटी है, जो भी संबंधित विभाग है, उससे आपको विधिवत परमिशन लेनी है। उसी परमिशन के तहत ही आपको निर्माण कार्य करना है। अगर ऐसा कोई अवैध अतिक्रमण होना पाया जाता है और संबंधित अधिकारी इसमें अगर किसी प्रकार की लेपापोती या लापरवाही भी करता है तो उसके लिए भी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कानून में प्रावधान है, उन प्रावधानों के विरुद्ध उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सर, अगर कोई प्रशासनिक महकमा, अगर अधिकारी को अगर मामला संज्ञान में आया, अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कानून की किताब में ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो इनके ऊपर लग करके इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है? इसमें बाकायदा अगर कोई अधिकारी को जब ये नॉलेज है
कि मेरे क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण कार्य हो रहा है और ये जानते हुए भी अगर उस अतिक्रमण को अगर वो नहीं हटाता है तो उसके लिए सबसे पहले तो 420 का मुकदमा उस पर दर्ज होता है। 420 के साथ में उसके 166, 192 और 196 के धारा 196 के तहत प्रावधान है और प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार फटकार भी लगाई है, तो सर किस प्रकार से? सुप्रीम कोर्ट भी कई अपने न्यायिक दृष्टांतों के अंदर हर बार स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि अगर कोई भी आपके संबंधित अधिकारी के अधीन किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना पाया जाता है और संबंधित अधिकारी अगर लिपापोती करता है या एक्शन नहीं लेता तत्काल, तो उसके विरुद्ध भी सब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय दिशा निर्देश दिए हैं और मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए। अब आपको पहले तलवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी का मौखिक बयान सुनाते हैं। ये जनाब विकास अधिकारी इन जनाब से अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई को जानना चाहा तो जनाब ने पल्ला झाड़ते हुए 1 जुलाई को पद ज्वाइन करने का हवाला दे दिया। वहीं कार्रवाई के नाम पर पल्ला झाड़ दिया। वहीं हवाई बेतुके मौखिक बयानों से कार्रवाई करने का फरमान सुना दिया। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये जनाब बांसवाड़ा एसडीएम प्रकाश रेगर हैं। इन जनाब से भी अवैध अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहा तो जनाब ने अनभिज्ञता जताते हुए कार्रवाई करने का हवाई मौखिक फरमान सुना दिया और कहा कि पुराना मामला है, जल्द करेंगे कार्रवाई। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जनाब बांसवाड़ा तहसीलदार सुंदरलाल कटारा हैं। इनसे भी अवैध निर्माण और कार्रवाई को लेकर जानना चाहा तो आइए सुनाते हैं इन जनाब ने भी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा। महज यहाँ से 12 किलोमीटर दूर कोहला घाटी पर जो है वो अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके जो है वो कहीं न कहीं प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण किया है, लेकिन अब ये मामला आपके संज्ञान में आया है। सर, किस प्रकार से कार्रवाई? राष्ट्रीय राजमार्ग 1927 ए के कोहाला पटवार हल्के में कोहाला बस स्टैंड पर एक जैसा बताया गया है कि वहाँ पे इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों का पालन नहीं करते कोई निर्माण कार्य चल रहा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी ने लेटर 2001 जनवरी 2021 में लिखा गया था। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग यहाँ पे मार्च में हुई है, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है वो मैं एक बार पूरा देख के ही बता पाऊँगा। अभी मेरे संज्ञान में चूँकि ये मामला अभी आया है तो मैं इस पर जो भी है, अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कार्रवाई होगी और जो अगर नियमों का पालन नहीं हुआ है तो नियमानुसार कार्रवाई उस पर होगी। सर, हमारा सिर्फ संज्ञान में लाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद न हो, ताकि प्रशासन का कहीं न कहीं अतिक्रमणकारियों में भय और डर बना रहे। तो सर, निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कार्रवाई होगी। बिल्कुल इस तरह की जो सरकारी ज़मीन है, सिवाय ज़मीन है, श्री सरकार ज़मीन है, वो सरकार की रहती है और इस तरह से अतिक्रमण करेंगे तो दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल ही इस तरह के अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा समय समय पर हटाया जाता है और इस तरह से कोई अगर मामला आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया जाता है तो उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये महोदय, दरअसल ये महोदय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वीरेंद्र शाह हैं। जब इनसे भी इस पूरे मसले को समझना और जानना चाहा तो इन जनाब ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सर, कोहला हाईवे पर जो है वो अतिक्रमणकारियों ने नियम दरकिनार करते हुए हाईवे से कुछ ही दूरी पर जो है वो दुकानें बनाई हैं। आपकी ओर से इस पर संज्ञान भी लिया गया था, चिट्ठियां भी लिखी गई हैं कार्रवाई करने को लेकर के, 2 बार चिट्ठियां लिखी गई है, लेकिन सर अभी भी मामला चस का तस है। इसके लिए अभी हम क्या है कि दोबारा एक बार चिट्ठी लिख के उनको पाबंद किया जा रहा है। थानेदार के वहाँ भी चिट्ठी लिखी है और सड़क के मध्य बिंदु से जो भी अतिक्रमण है उसको हम बहुत ही जल्दी शीघ्र ही इसको हटवाएंगे। इसके लिए आवश्यकता प्रशासन से भी संपर्क किया जाएगा, प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया गया है और आगे भी करके इस अतिक्रमण को शीघ्र हटाएंगे। सर, लगातार चिट्ठियां लिखने के बाद भी सर जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं वो सर अब तक हरकत में नहीं है, तो आपकी तरफ से विशेष किस तरीके से रणनीति बना करके अतिक्रमण हटाया जाए? इस बारे में तो मेरा यही कहना है कि दोबारा हम थानेदार को चिट्ठी लिखेंगे, वहाँ से हेल्प लेंगे और फिर दोबारा हम इस अतिक्रमण को हटाएंगे, जिसके लिए प्रशासन की भी हेल्प ली जाएगी।
जनाबों के बयानों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बल्कि ये दोनों चिट्ठियां बयां करती है। चिट्ठियों पर लिखी गई तारीखों पर गौर फरमाइए, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि सरकारी तंत्र कैसे अतिक्रमणकारियों के साथ साठगांठ करता है और कार्रवाई के नाम पर कन्नी काटता है। विशेष सूत्रों ने दावा किया कि अवैध दुकानों के निर्माण का यह मामला तलवाड़ा पंचायत समिति के साधारण सभा में भी हटाए जाने को लेकर मामला उठ चुका है। वहीं अब इस पूरे मसले पर अब कई सवालों की झड़ी लगती हुई नजर आ रही है। सवाल नंबर 1, जब मामला साधारण सभा की बैठक में उठा तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों विकास अधिकारी ने कार्रवाई करने को लेकर कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? सवाल नंबर 2, ग्राम सचिव से लेकर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार को जब मामला संज्ञान में था तो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सवाल नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर क्यों कन्नी काटने लगे, जबकि मामला 16 माह पुराना हो चुका था? क्यों अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं कर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद किए? जनाब, ये हम नहीं बल्कि ये लिखी गई चिट्ठियां जवाब मांग रही है। अब आपको हम बांसवाड़ा के उस वरिष्ठ काबिल और जानकार वकील का बयान सुनाएंगे कि अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। पूरे प्रदेश में जो है वो अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और ऐसा ही कुछ मामला जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कोहाला घाटी यानी कि बांसवाड़ा से तलवाड़ा पंचायत समिति में से मेन हाईवे पर जो है वो अतिक्रमण किया है। सर, किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी को यदि मामला संज्ञान में आने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर भी किस तरीके से कानूनी कार्रवाई हो सकती है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के जितने भी नियम हैं उन नियमावली का उल्लंघन अगर करने वाला कोई भी अधिकारी भी हो या आम व्यक्ति हो, भवन निर्माण करने वाला व्यक्ति हो, उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और 431 आईपीसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा भी किया जा सकता है। रही बात प्रशासनिक अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट की, तो वह भी 431 के मुलजिम, 120 बी के मुलजिम भी उसमें पाए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग एक बहुत बड़ी कमेटी द्वारा निर्धारित करके सबको बिठाकर उसका सैंक्शन जारी किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत, सरपंच के साथ में तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी सभी को बिठाकर उसका मैप बनाया जाता है। तो वो उनकी सब निगरानी में होता है। उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो उसके दोषी होते हैं, क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों को अवगत कराकर उनको हटाने के लिए पहले ही परमिशन दे दी जाती है, वो कलेक्टर द्वारा, और संबंधित जिन जिलों से वो राजमार्ग गुजर रहा है उन राजमार्गों के कलेक्टर्स द्वारा ये सारी चीज़ें घोषित कर दी जाती हैं। उसके बाद भी अगर कुछ इसमें आता है तो पीडब्ल्यूडी के और जितने भी विशेष अभियंता जितने भी हैं वो उसमें निगरानी करते हैं। उनके पास पावर नहीं होते हैं वो किसी को हटा सकें ऐसा, परंतु वो पुलिस का सहारा ले सकते हैं। अगर पुलिस भी अगर उनको कोऑपरेट नहीं करती है तो वो भी इसमें दोषी होते हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई जो उनके हायर अथॉरिटी है वो करेगी, और ये अधिनियम की पूरे इसमें सजा का प्रावधान भी दर्शाया गया। सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणियां की? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि आज भारत को अगर अगर एक हायर उस पोजीशन पे पहुंचाना है तो उसकी सड़क मार्गों को दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आने वाले अतिक्रमणों को बचाने के लिए सभी डीएमओ को, डीएम्स मतलब जिला कलेक्टरों को उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर रखी है कि आप 100 मोटो एक्शन से तत्काल रूप से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें और संबंधित पटवारी और गिरदावरों को के और उसकी सूची जारी करेंगे। जहां पर अतिक्रमण है वो हमें बताएं या वह स्वयं ही उसको हटवावें, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने वरिष्ठ और काबिल वकील के बयानों को। अब अगर इन बयानों पर गौर करें तो प्रशासन के आला अधिकारी कार्रवाई के नाम पर कन्नी काटते हैं, तो यह सभी आला अधिकारी कटघरे में खड़े होने से अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। वहीं यदि प्रशासन के आला अधिकारी कार्रवाई के नाम पर कन्नी काटते हैं तो इन अधिकारियों पर भी आईपीसी के अलग अलग धाराओं में अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि मामला संज्ञान में आने के बाद कब तक अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। वहीं अब इस पूरे मसले पर कुछ सवालों के जवाब आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।